आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। तरुण सर, आप क्या राय रख रहे हैं, यहाँ से गोल्ड को कैसे देख रहे हैं? अभी अगर हम लोग देखें एमसीएक्स पर तो 1,09,200 के करीब ट्रेड कर रहा है, कॉमेक्स पर देखें तो $3680 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर गोल्ड, आपकी क्या राय रहेगी सर, गोल्ड को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अगर हम लास्ट 5 डेज का मूवमेंट देखें, रिकॉर्ड हाई बना गोल्ड का $3674.9 एन ऑन्स। उसके बाद में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं लास्ट 4 डेज से। रेंज बन चुकी है नीचे की तरफ 3610 और हायर साइड पर 3670। अभी मार्केट वेट कर रहा है जो वेंसडे ओवरनाइट जो मीटिंग आएगा फेड का, उसमें उनका टोन क्या रहेगा, क्योंकि रेट कट का पॉसिबिलिटी ऑलरेडी 97% है, विच इज अ डन केस। एंड एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर कंडीशन लाइक सितंबर मीटिंग्स के बाद में अक्टूबर 29 को मीटिंग है, देन दिसंबर में भी मीटिंग है, 3 मंथ्स के अंदर अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो अभी के कंडीशन को देखते हुए मुझे 2 रेट कट और दिखते हैं अक्टूबर मीटिंग में, जिसका भी प्रोबेबिलिटी 84 के आसपास है, एंड दिसंबर मीटिंग का 75%। अगर मैं जैन मीटिंग की तरफ जाता हूं तो मुझे लगता है कि वहां पे 50-50 केस है। इट मींस अगर लेबर मार्केट कंडीशन इंप्रूव नहीं होता है तो देयर इज लाइकली चांस कि अल्टीमेटली आफ्टर दिस मीटिंग 2 कट और हो जाए, लेकिन डेटा डिपेंडेंट रहेगा। टोन कैसी रहती है, दैट विल फर्दर ड्राइव द मार्केट। जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ टेंट्रम, दीज ऑल आर सपोर्टिव सो फार। इवन हम देखेंगे कि मई से लेकर टिल नाउ यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अभी इट्स इन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग 4%, विच इज ऑल्सो हिंटिंग कि इन्फ्लेशन यूएस में फर्दर कूल ऑफ हो सकती है। एंड अल्टीमेटली हमने जब देखा कि रिसेंटली जो अगस्त के डेटा है, सिंस देन इट हैज एक्चुअली करेक्टेड अ लॉट, जिसने सीधा गोल्ड के प्राइस को फ्यूल किया। एंड साइमल्टेनियसली यूएस डॉलर इंडेक्स की मैं अगर बात करता हूं तो दैट इज इन द डेड जोन। सो ऑल टुगेदर लॉट वुड डिपेंड अपॉन एग्जैक्टली अभी अंडरटोन उनका क्या रहेगा, हॉकिश या डविश। लेकिन एक बात क्लियर है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग तभी आएगी जब $3600 के नीचे गोल्ड के प्राइस चलना चालू करेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, 1,07,900 इज द लेवल। इसके नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिट बुकिंग विल नॉट कम। एंड जो प्रॉफिट बुकिंग की मैं जो बात कर रहा हूं वो शॉर्ट टर्म होगी। मीडियम टर्म ट्रेंड विल रिमेन वेरी मच इंटैक्ट जब तक गोल्ड के प्राइस $3510 के ऊपर कॉमेक्स में है और हमारे यहाँ इंडिया में 105 लैक्स के ऊपर है। तो अल्टीमेटली मीडियम टर्म का रैली है, डेट विल रिमेन इन प्लेस। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक चीज समझना चाहूंगा, जिस तरह से प्राइजेस रिकॉर्ड हाई के करीब करीब नजर आ रही है सर, यहां से कोई करेक्शन की उम्मीद दिख रही है क्या? अगर करेक्शन आता भी है गोल्ड में तो कितने % के करेक्शन की उम्मीद देख सकते हैं ट्रेडर्स? सी इट्स वेरी टफ कॉल टू से, बट क्योंकि वी हैव सीन वेरी वोपिंग मूव इन लास्ट 20-25 डेज। सी रिवर्सल पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 3600 कॉमेक्स स्पॉट, अगर उसके नीचे जाएंगे देन इट इज पॉइज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। मे बी हो सकता है 3550 3500 एंड ऑन्स तक प्राइस आ जाए, बियॉन्ड दैट नॉट। अगर मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल होना है तो इट हैज टू क्लोज बिलो 3500। उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी डिम लगती है, जिस तरीके से हमने बुल रन आते हुए देखा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, विच इज वेरी मच इन प्लेस। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का रिवर्सल बेसिस का वेट करना चाहिए। मे भी हो सकता है पोस्ट इवेंट देखने को मिले 1 या 2 दिन, बट शॉर्ट साइड की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं रखना चाहिए। और मैं कहूंगा यहाँ पर डिपेंड 2 दिन के अंदर तो खास मूव होगा नहीं, होगा भी अगर करेक्शन भी आएगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा। एंड उनका अंडरटोन के बाद में ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि फर्दर कितना एड ऑन हो सकता है गोल्ड की ऑनगोइंग रैली के अंदर, क्योंकि अंडरटोन विल ड्राइव फिर नेक्स्ट मीटिंग तक और अपकमिंग जॉब मार्केट के जो डेटा आएंगे सितंबर मंथ के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, वो एग्जैक्टली सेट करेंगे फर्दर मार्केट का डायरेक्शन। तरुण सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, सिल्वर पर लेकर आपकी भी राय जानना चाहूंगा। सर आप सिल्वर को कैसे देख रहे हैं? देखिए लास्ट 5 डेज के अंदर देखा है गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है और सिल्वर के अंदर अच्छा मूव आया है। क्यों?
सिंपल रीजन इज दैट इंडस्ट्रियल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉपर 900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और पॉजिटिव है, जिंक में अच्छे रिटर्न आए हैं, एल्यूमिनियम अच्छा मूव कर रहा है अपसाइड पे, साइमल्टेनियसली चाइनीज मार्केट इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो जो फैक्टर है ऑल टुगेदर वो इंडस्ट्रियल को सपोर्ट दिया, इट्स अ हाफ इंडस्ट्रियल कमोडिटी हाफ प्रेशस। तो सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया लास्ट 5 डेज के अंदर, इट हैज क्रिएटेड अ वेरी सॉलिड बेस अराउंड $40। अभी कॉमेक्स स्पॉट जब तक $40 के नीचे नहीं चलेगा, आई थिंक वन शुड नॉट लुक फॉर इवन इंट्राडे सेलिंग। एंड मेरे को लगता है, देखो सिल्वर इज सिल्वर, इसके अंदर जब भी तेजी या मंदी आती है गोल्ड से बहुत ज्यादा आती है। अब की बार अगर लैग आया तो इट विल आउट परफॉर्म, शॉर्ट टर्म में $45 तक प्राइस आ सकते हैं, एंड आई एम होपिंग सून वी विल हैव अ 1,35,000 इन द डोमेस्टिक मार्केट। जी बिल्कुल, अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है। लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, जब से सिल्वर में उछाल आई है आपका भी स्मार्टनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सर। आज तो ब्लैक एकदम नेहरू जैकेट में, ब्लैक जैकेट में। हाँ सर, थैंक्स सो नाइस ऑफ यू। तरुण सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी अगर हम लोग कॉमिक्स का लेवल देखें गोल्ड का तो $3680 के करीब ट्रेड कर रहा है सर। किस लेवल पर अगर ब्रेकआउट आएगा तो $4000 तक गोल्ड के प्राइसेस जाते हुए दिखाई देंगे? सी ऑलरेडी ब्रेकआउट बहुत पहले आ चुका है, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो लास्ट वीक का हाई है उसके ऊपर अगर गया तो सर्टेनली है ना प्राइसेस के अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। बट हाँ, अंडरटोन पॉजिटिव है, और देखिए अल्टीमेटली अभी ऐसा मार्केट हो गया है, आप जो भी प्राइस बोलिए वो मार्केट में आना ही है, क्योंकि सर रन अवे मार्केट खासियत ये है कि जब चलता है तो फिर रुकता नहीं है, और आप जो प्राइस बोलेंगे वो मार्केट में दिखते हैं। तो सर इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स किस रेंज का इंतजार करके चल सकते हैं अगर कोई निवेश करना चाह रहा है सर गोल्ड सिल्वर में? मैं एक्चुअली करेक्शन का वेट करूंगा, करेक्शन के बाद में भी देखिए अल्टीमेटली इस तरीके की जब भी तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी 3-4 दिन की आती है, तो वो काफी सॉलिड आती है। उसकी वजह से क्या होता है कि सब्सटेंशियल जो रैली होती है वो इरोड हो जाती है, फिर वंस अगेन प्राइजेस अप लेग को रिज्यूम करते हैं। अब मैं लेवल इस वजह से नहीं देना चाहूंगा क्योंकि आई वांट टू सी एग्जैक्टली जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो प्राइस कहां पे रुकेंगे, जहां रुकेंगे वहां के बाद में एग्जैक्टली आई वुड एबल टू टेल। जब एग्जैक्टली अगर मैं पर्सनल भी ट्रेड करूंगा तो मैं देखूंगा कि पहले गिरावट तो थमे, अभी तो गिरावट आ नहीं रही, आएगी गिरावट तो थमे, जब थमेगी तब बाइंग करेंगे। अभी से लेवल जब हमें प्राइस नहीं रुका तो अननेसेसरी व्यूअर्स ट्रैप हो जाएंगे। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं शॉर्ट के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी, लेकिन यहाँ पर किरण गुप्ता जी हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों बेच कर चल रहे हैं, तो मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगा। पहला गोल्ड पर जानना चाहूँगा क्या किया जा सकता है। गोल्ड उन्होंने 1,02,500 पर बेच कर रखा है, पूछ रहे हैं क्या किया जाए? जी देखिए, बहुत नीचे इन्होंने सेल किया हुआ है, और आई थिंक कहीं ना कहीं रिवॉर्ड सिस्टम इनको प्लेस करना पड़ेगा। मार्केट का ब्यूटी ये है, अच्छे रिटर्न्स हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जाते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं, डेट टू आप विदाउट placing a stop loss. There is no limit of paying money, losing money in the market. I think whatever he is doing wrong. I think इनको exit करना चाहिए, वो ज़्यादा appropriate रहेगा, क्योंकि ultimately all are expecting, even indicators are suggesting कि exactly profit booking आ सकती है, they are in overbought. But we should not be forgetting कि 2010-11 के अंदर silver overbought situation में more than 11 months रही है। क्या वो दोबारा से नहीं हो सकता? अगर होता है तो फिर exactly price कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो मैं यही suggest करूंगा कि I think against the trend काम ना करें, exit कर लें। प्राइस दोबारा जब आएंगे नीचे तो बाय साइड में पोजीशन बनाएं। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो आपके चैनल के माध्यम से, अदर चैनल के माध्यम से आई थिंक एक्सपर्ट ऑलरेडी बता देंगे शॉर्ट टर्म में कितनी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके हिसाब से पोजीशन बना लें, वो बेटर रहेगा रादर देन गिविंग फेसिंग मोर लॉस सिचुएशन देन फ्रॉम हियर नाउ आल्सो। जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर आप गोल्ड में एग्जिट करके चल सकते किरण जी, जैसा सर बता रहे तरुण सर। तरुण सर, एक और सवाल था किरण जी का, सिल्वर भी बेच कर रखा है 1,25,000 पर, पूछ रहे हैं क्या किया जाए? निकल जाए, यहाँ पर भी एग्जिट कर लें सर? या तरुण सर, आप क्या राय रखते हैं, दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर किया जाए गोल्ड सिल्वर को? तो मैं अपने कलीग के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, एक साल के बेसिस पे हम लोग है ना किसी एसेट क्लास को का जो ट्रेड है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर लास्ट 20 ईयर्स में देखेंगे तो गोल्ड ने अगर परफॉर्म किया तो स्टॉक ने भी किया है। अगर स्टॉक मार्केट ने एक साल के अंदर परफॉर्म नहीं किया है तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली फिर भी रिकॉर्ड हाई के आसपास ही चल रहे हैं। और देखिए, ये डाइवर्जन ऑफ मनी होता है, मे भी हो सकता है कल को सिचुएशन सेफ हेवन से हटकर रिस्की एसेट क्लास की तरफ जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली वही चलेंगे ना, तो वी आर गेटिंग अ बेटर लेवल देयर। सो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिनेरियो ऐसे हो गए लास्ट 20 ईयर्स के अंदर, बहुत रैपिडली वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं। तभी क्या होता है, एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में बहुत तेजी से मनी ट्रांसफर होता है टू रीप द बेनिफिट। जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, हमको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हर
असेट क्लास में रखना चाहिए। और देखिए, जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा तो वी मे फेस अंडर परफॉर्मेंस ऑफ मे बी कमोडिटीज और मे बी प्रेशियस मेटल्स। सो दोस टाइम एक्चुअली स्टॉक मार्केट अपने पोर्टफोलियो को हेल्प करेगा टू रीच अवर ऑब्जेक्टिव विच इज लाइक हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। हाँ सर, एक यूएस डॉलर इंडेक्स पर भी तरुण सर मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगा, 97.67 पर है। सर कैसे देख रहे हैं इसे? डेड हो चुका है, मूवमेंट ही नहीं है। आई थिंक मैंने देखा है जी सर। 97.10 से 97.9 के बीच में ही मूव कर रहा है। सो अल्टीमेटली समथिंग बिग हैज टू हैपन इन द डॉलर इंडेक्स। बट अभी देखिए तो बिल्कुल लास्ट 15 डेज से डेड जोन में है, तो इसमें मैं क्या व्यू दूंगा? जी बिल्कुल तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। सी, जो हमने व्यू डिस्कस किया उसमें हमारा इन हाउस पोजीशन हो सकता है और या हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया हो सकता है। डेरिवेटिव के अंदर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हाँ फिजिकल में मेरी गोल्ड और सिल्वर के अंदर पोजीशन है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।